ओम शांति। आज की मुरली स्टडी करेंगे ईश्वरीय स्नेह का महत्व। ऐसा क्यों है कि दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ही प्रेम है या प्रेम ही परमात्मा है, और दूसरी बात कही जाती है कि सत्य ही ईश्वर है या फिर ईश्वर ही सत्य है। तो सत्य और प्रेम दो बातें ऐसी हैं जिनको ईश्वर के बराबर माना गया है। तो आज की मुरली में इस बात को हम गहराई से देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि प्रेम ही परमात्मा है, ऐसा कहा गया। ईश्वरीय प्रेम ने ऐसा क्या जादू किया है संगम पे, जिससे कि आत्मा में ये इम्प्रेशन, ये संस्कार, ये स्मृति रही कि पूरे कल्प भर भी उसको ये याद रहा कि प्रेम ही परमात्मा है। तो परमात्मा ने आके संगम युग पे हमें ऐसा प्रेम दिया जिससे कि हमें ऐसा अनुभव हुआ। तो आज की मुरली का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब ये मानेंगे ज़रूर कि यस, ईश्वरीय स्नेह की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और हम ये मुरली सुन रहे हैं। बाकी सारी बातें हम भूल भी सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं भूलते। राइट, ये बात सही है। तो इस स्नेह ने क्या क्या जादू किया है हमारी लाइफ में, आज वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला ये किया है कि ईश्वरीय स्नेह के कारण ही हमें ब्राह्मण जन्म मिला। ब्राह्मण जन्म मिला मीन्स एक नया जन्म मिला। जो पुराने संस्कार थे, शूद्र जीवन था, जो संस्कारों के हिसाब से वो नया जीवन मिला, द्विज बन गए। और क्या हुआ, ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया। पहले जो जीवन था वो अपने में ही था, अपने आप तक ही सीमित था, अपने जीवन का ही चलाने तक सीमित था। लेकिन अभी ईश्वरीय सेवा के निमित्त बने, क्योंकि जब ईश्वर के प्रति प्रेम है तो माना कि पूरे विश्व के लिए भी प्रेम आता है, तो ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। और तीसरी बात है कि ईश्वरीय प्रेम ने ही सहज योगी बनाया, कर्म योगी बनाया और स्वतः योगी बनाया। नहीं तो कोशिश तो पिछले 2500 साल से आत्मा ने की थी, लेकिन वो शायद सहज योगी बन नहीं पाई, यथार्थ रूप से कर्म योगी भी नहीं बन पाई और स्वतः योगी भी नहीं बन पाई। लेकिन अभी प्रेम के कारण ये सब इजी हो गया। और इस ईश्वरीय प्रेम के कारण ही त्याग को भाग्य अनुभव कराया। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी भी बड़ी से बड़ी बातें त्याग करी हमारे सारे भाई बहनों ने, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ त्याग किया। भाग्य के आगे तो त्याग कुछ था ही नहीं। एक्चुअली इनफैक्ट त्याग कुछ है ही नहीं। खराब चीज़ों को छोड़ना तो त्याग कहा भी नहीं जाता, कहा भी नहीं जा सकता। तो बेसिकली भाग्य ही अनुभव कराया। और ईश्वरीय प्रेम ने तूफानों को तोहफा अनुभव कराया। कितनी भी बड़ी बातें जीवन में आई सबके, लेकिन या तो उसे परीक्षा समझा, हिसाब किताब समझा, या पेपर में पास होने के लिए टेस्ट समझा, क्लास आगे बढ़ने का साधन समझा। और जितनी बड़ी समस्याएं आई उसमें उतना ही साथ का अनुभव हुआ। तो ईश्वरीय प्रेम और गहरा हुआ, इसीलिए तूफान तोहफा बन गए। और इस ईश्वरीय प्रेम ने ही मुश्किल को अति सहज अनुभव कराया। कोई भी बात है, कोई भी सेवा है, कोई भी संस्कार है, सबको सहज अनुभव कराया। क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम माना ईश्वर के परिवार के प्रति भी प्रेम, और ईश्वर का जो बेहद का कार्य है उसके प्रति भी प्रेम। तो सब कुछ मुश्किल आसान हो गई। और क्या किया, अनेक टुकड़े हुई दिल को एक से जोड़ लिया। तो गीत गाते थे ना कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो जो दिल के टुकड़े गिरे हुए थे यहाँ वहाँ, वो सारे जोड़ के एक हो गए। तो ईश्वरीय प्रेम ने सारे दिल के टुकड़ों को जोड़ दिया, एक दिल कर दिया, जो दिलाराम से मिल गया। और इसी ईश्वरीय स्नेह ने सदा समर्थ बना दिया। कैसे समर्थ बनाया, स्नेह मिला तो स्मृति आई, स्मृति आई तो समर्थी भी आई। तो क्लियर इक्वेशन है ये।
और इस ईश्वरीय स्नेह ने ही युग परिवर्तन कर लिया। कैसे युग परिवर्तन कर लिया? पहले कलयुग में थे, अभी संगम युगी बन गए। पहले दुख दर्द की दुनिया में थे, अभी सुख की दुनिया में आ गए। तो इसके अलावा और भी गहरी बातें हैं। तो प्रेम ही ईश्वर है या ईश्वर प्रेम है, इसका अनुभव आज हम करेंगे। और कैसे परमात्मा का प्रेम एक छत्र छाया है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, कैनोपी है, उसका भी अनुभव आज की मुरली से करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज की मुरली को, किसी भी मुरली को इनफैक्ट हम ज्ञान के हिसाब से सिर्फ ना सुने, क्योंकि अगर मुरली सुनते समय भी हम योग का अनुभव नहीं करते तो हम बाद में भी कैसे करेंगे। तो मुरली भी सुनना, याद में सुनना योग है। ओम शांति। तो आज स्नेही के सागर अपने स्नेही छात्रक बच्चों से मिलने आए हैं। आपने गीत सुना होगा, वो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आप सोचो कि कितनी भावना से ये गीत लिखा गया होगा, कलयुग के अंत में लिखा गया। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वही प्यार के सागर आज अपने स्नेही छात्रक बच्चों से मिलने आए हैं। अनेक जन्मों से इस सच्चे अविनाशी ईश्वरीय स्नेह के प्यासे रहे ना, गीत भी गाया। तो जन्म जन्म की प्यासी छात्रक आत्माओं को अब सच्चा अविनाशी स्नेह अनुभव हो रहा है। तो हम अपने आप से पूछें कि ये जो ईश्वरीय स्नेह को अनुभव करने का टाइम है, ये हमारा कहाँ जा रहा है? क्या हम सच में अनुभव कर रहे हैं? तो भक्त आत्मा होने के कारण आप सभी बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। अब आप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन हुआ, भिखारी से अधिकारी बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए, राइट। तो अनुभव के आधार से सबके दिल से अभी यही आवाज निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भिखारी से अधिकारी बन गए। विश्व में हर एक आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज स्नेह ही है। अदरवाइज भी, चाहे कोई ईश्वर को माने चाहे ना भी माने, लेकिन प्रेम सभी चाहते हैं। जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन नीरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही भगवान मानते हैं। प्यार ही परमात्मा है, वह परमात्मा ही प्यार है। तो स्नेह इतना ऊंचा है जितना भगवान को ऊंचा मानते हैं। इसीलिए भगवान को स्नेह व प्यार कहते हैं। यह क्यों कहा जाता अनुभव नहीं है। फिर भी परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए हैं तो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप से स्नेह दिया है, दे रहे हैं। तो आप सबको याद आ रहा होगा। ने आप सब अमर जन्म दिया है। तो आप याद करो, आप कैसे बाबा के बने, कैसे बने, प्यार से। तो स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वर की सेवा की योग्य बनाया है।
स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया है। जिस दिन कोई ऐसी बात अनुभव होती है, बाबा का प्यार अनुभव होता है, तो पूरा दिन सहज योगी बन जाता है, कोई मेहनत नहीं होती है, दिमाग की जरूरत नहीं होती, दिल का। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। त्याग नहीं है, भाग्य है। यह अनुभव सच्चे स्नेह ने कराया ना। इसी स्नेह के आधार पर किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते हैं। स्नेह के आधार पर मुश्किल को अति सहज अनुभव करते हैं। इस ईश्वरीय स्नेह के अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को, अनेक टुकड़े हुई दिल को एक से जोड़ लिया है। अब एक दिल रहा है, दिल को टुकड़े नहीं। स्नेह ने बासमत बना दिया। स्नेह ने ही सदा साथ किया होगा के कारण सदा समर्थ बना दिया। स्नेह हुआ तो साथ का अनुभव हुआ, स्मृति आई और समर्थ बन गए। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया, कलयुगी से समरयुगी बना दिया। स्नेह ने दुख दर्द की दुनिया से सुख के खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर लिया। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का, जो महत्व को जानते हैं वही महान बन जाते हैं। तो ऐसे महान बने होना सभी से सहज पुरुषार्थ भी यही है। तो ये बातें मैंने नोट करी है। पुरुषार्थ की जितनी भी बात करी है, उनमें इजीएस्ट रास्ता ये है। तो स्नेह में सदा समाये रहो। लवली आत्मा को कभी स्वतंत्र बात भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लवली अवस्था माया को अवस्था है। इस लाइन को आप अपने डायरी में जरूर नोट कर सकते हैं। लवली अवस्था मायापूर्ण अवस्था है। तो आने वाले समय में माया का वार बढ़ेगा, माया भी अनेक तरीके अपनाएंगी। ऐसे समय में सेफ रहने के लिए अपनी लवली अवस्था पे अब ध्यान देना है। दिन भर हम कैसे प्यार के सागर में समाया रहना, इसे कैसे हम अपने पुरुषार्थ के साथ क्या लक्ष्य भी प्यार के सागर में समाया रहना है, लवली रहना है, तो सेफ रहेंगे। तो स्नेह में रहना सहज है ना। स्नेह ने सभी को मधुबन निवासी बनाया है। स्नेह के कारण पहुंचे हो। बाप दादा भी सभी बच्चों को यही वरदान देते, सदा स्नेही भव। स्नेह ऐसा जादू है जिससे जो मांगेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे। तो सच्ची स्नेह से, दिल के स्नेह से, स्वार्थ के स्नेह से नहीं, समय पर स्नेही बनने वाले नहीं। तो बाबा ने यहाँ ये भी बताया है कि कौन से प्रकार का स्नेह नहीं चलेगा। कई बच्चे सोचते हैं ना कि हमारा तो स्नेह है, फिर क्यों हमें प्राप्ति नहीं हुई। तो क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा स्वार्थ होगा, कहीं ना कहीं ये होगा कि समय पर स्नेही बन जाते हैं, वैसे नहीं रहते। तो बाबा बता रहे हैं, जब कोई आवश्यकता का समय आए, उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं, सदा ही इस स्नेह में समाये हुए हो। ऐसे के लिए बाप दादा सदा छत्र छाया है। तो सदा समय रहेंगे तो आप छत्र छाया है। समय पर याद करने वाले व मतलब से याद करने वाले, ऐसे को भी यथाशक्ति यथा स्नेह रिटर्न में सहयोग मिलता है, लेकिन यथाशक्ति। तो समय पर याद करेंगे तो मिलेगा भी थोड़ा ही। तो ये भी इक्वेशन है, ठीक है। तो यथाशक्ति में संपूर्ण सफलता नहीं मिली, तो सदा स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्ची दिल के स्नेही बनो। तो क्या होता है, स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं, ये बड़ी बात है। ये भी तो 1 मिनट अनुभव करते हैं, याद करेंगे उन सारी बातों को जिन पलों में हमने भगवत के प्यार को
डीपली एक्सपीरियंस कौन से पल की याद करते हैं? तो बाप दादा सभी मधुबन घर का श्रृंगार बच्चों को विशेष स्नेह की बधाई दे रहे हैं। हर एक बच्चा बाप के घर का विशेष श्रृंगार है। इस मधुबन बेहद घर के बच्चे ही रौनक हैं, ऐसे अपने को समझते हो ना? तो क्योंकि 24 दिसंबर है, दिस इज़ ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस डे, सो दुनिया वाले क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ जाते हैं, और ये विशेष विदेशी और भारत के बच्चे स्वीट होम में पहुँचे हैं। बड़ा दिन बड़े से बड़े बाप से बड़े दिल से मनाने के लिए। तो ये बड़ा दिन विशेष बाप और दादा दोनों की यादगार निशानी का दिन है। तो एक दाता रूप से शिव बाबा की निशानी है और बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा बाप की निशानी है। तो कभी भी युवा नहीं दिखाते हैं सेंटा क्लॉज को, क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं। और दो रंग भी जरूर दिखाएंगे, सफ़ेद और लाल। तो बाप और दाता दोनों की ये निशानी है। तो हर बात का भी कितना आध्यात्मिक रहस्य है हर त्योहार का। क्रिसमस में एक बूढ़ा फादर है, गिफ्ट्स लेकर आता है, रेड एंड वाइट है। दिस ऑल रिमाइंड्स अस ऑफ संगम युग। तो बाप दादा छोटे बच्चों की जो उनकी इच्छा है उससे भरपूर कर देता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े स्नेह से इस विशेष दिन पर अपनी दिल पसंद चीज़ें क्रिसमस फादर से मांगते हैं। वह संकल्प रखते हैं और निश्चय रखते हैं कि वह ज़रूर पूरा करेगा। छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है कि सेंटा क्लॉज पूरा करेगा उनकी विश। तो यह यादगार भी आप बच्चों का है। तो चाहे पुराने शूद्र जीवन के हिसाब से कितने भी बुजुर्ग हों, लेकिन ब्राह्मण जीवन में छोटे बच्चे ही हैं। तो आप सब अगर देखें अलौकिक रीति से तो आपकी उम्र कितनी होगी? तो यह भी इंटरेस्टिंग बात है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज़ लाइक बचपन के दिन याद करने वाली बात है। आप में से कुछ लोग 4 साल के होंगे, कुछ 5, 6, 10, 15, 12, 20 साल से ज़्यादा तो बहुत कम होंगे यहाँ पे। तो हैं तो सभी बच्चे, तो सभी छोटे बच्चे जो भी श्रेष्ठ कामना करते हैं वह पूर्ण होती है ना। तो आज हम ये भी याद करेंगे कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए यह याद निशानी लास्ट धर्म वालों में भी चली आ रही है। आप सभी को इस संगम युग के बड़े दिन की बहुत बहुत सौगातें बाप दादा द्वारा मिल गई हैं। विशेष यह बड़ा दिन सौगातों का दिन है। तो बाप दादा सबसे बड़ी सौगात स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य देता है, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो। पूरी दुनिया में कोई ये बातें सोच भी नहीं सकता। उनको तो यकीन करने में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी, लेकिन हम सभी अनुभव से कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वराज्य भी दिया है अभी संगम पर, और भविष्य में स्वर्ग का राज्य भी हमें ही मिलेगा। ऐसा समय जिसमें कोई अप्राप्ति होती ही नहीं, सर्व प्राप्ति स्वरूप होते हैं। तो बड़ा दिन मनाने वाले बड़ी दिल वाले हैं, विश्व को देने वाले तो बड़े दिल वाले हुए ना। तो सभी को संगम योगी बड़े दिन की बड़े दिल से बड़े से बड़े बाप दादा बधाई दे रहे हैं।
वे लोग 12 बजे के बाद मनाएंगे, आप सबसे नंबर आगे हो ना, जो कि 25 से पहले ही मना लिया 24 को। तो पहले आप मना रहे हो, पीछे दुनिया वाले मनाएंगे। विशेष रूप में डबल विदेशी आज बहुत उमंग उत्साह से याद सौगात बाप प्रति स्थूल सूक्ष्म रूप में दे रहे हैं। बाप दादा भी सभी डबल विदेशी बच्चों को स्नेह के सौगात के रिटर्न में पदम गुणा सदा स्नेही साथी रहेंगे। सदा स्नेह के सागर में समाये हुए लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसे वरदान भरी याद और अमर प्यार की रिटर्न में सौगात दे रहे हैं। सदा गाते और खुशी में नाचते रहेंगे, सदा मुख मीठा रहेगा। ऐसे ही स्नेही भारत के बच्चों को भी विशेष सहज योगी स्वतः योगी के वरदान की याद प्यार दे रहे हैं। सभी बच्चों को दाता और विदाता बाप दाता अविनाशी स्नेह संपन्न सदा समर्थ स्वरूप से सहज अनुभव करने की याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी को याद प्यार और नमस्ते। इसके बाद बाबा ने पार्टी से मुलाकात करी तो उसमें भी यही बात को आगे बढ़ाया, ईश्वरीय प्रेम की जो बात है। तो जब किसी से लगाव नहीं तो बुद्धि एक बाप की तरफ स्वतः जाएगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर योगी की स्थिति का अनुभव होगा, और ये अभी नहीं होगा तो कब करेंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज का पूरा दिन, आज हम कह सकते हैं आज हमारा प्यार का दिन है, अब उसको ऐसे ही मनाएंगे। और हर घंटे जब हम योग करते जाएंगे अब, तो 1 स्टेप डीपर डीपर प्यार के सागर में गहराई में उतरते ही जाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो आज कोशिश करेंगे पूरे दिन हम मौन रहें, कंप्लीट साइलेंस में रहें। ऐसे सोचें कि हम मधुबन में ही हैं, या और अच्छा आप सोच सकते हैं तो आप सोचिए कि आज आप सूक्ष्म वतन में ही हैं। यू हैव अ डेट विद बाप दादा टुडे। और डायरी पेन भी यूज़ करें, और ईश्वरीय प्रेम के बारे में जो अब तक आपके अनुभव हुए हैं उनको पॉइंट्स वाइज, लाइन वाइज 10, 20, 30, 40, 50 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सो बाय द एंड ऑफ द डे यू विल एक्सपीरियंस इमेंस गॉड्स लव। और आप ये भी सोच सकते हैं कि संगम युग में थोड़े ही दिन हमारे पास हैं, तो क्यों ना वी कैन मेक दिस डे काउंट, और ईश्वरीय प्रेम का हम अनुभव करने के लिए आज के दिन को चूज करें। हर दिन ही करना है, लेकिन आज विशेष रूप से करें। और जिन भाई बहनों का जो वर्किंग डे है अगर, तो जो भी आपका वीकेंड है, कल परसों सैटरडे संडे एनी डे यू कैन डू दैट, क्योंकि बाकी सब टेम्पररी है, आना है जाना है। The only thing which remains with us is this experience, Sangam Yukta, God's love. So we have experienced it earlier also, but today we can really intensify it. तो अभी नहीं तो कब करेंगे। तो जो साथ है उनको सहारा सदा है, साथ नहीं रहते तो सहारा भी नहीं मिलता। भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं। वह माया के सभी रूप को जान लेती हैं और जानने के बाद किनारा कर लेती हैं। और क्या याद रखना है, बहुत अच्छी लाइन, हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भरपूर भंडारे हैं, जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं। तो आज इसी अनुभव में हम गहराई में जाएंगे, जिसको दुनिया ढूंढ रही है हम उनके बच्चे बने हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये शेयर करें कि आज के दिन आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो इसी बातों पर रिफ्लेक्शन करते हुए वी विल कंप्लीट इन 1 मिनट। ओम शांति।